नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट इलेवन प्रेडिक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर के हमारे कुछ ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से जीएल के कॉम्बिनेशंस के बारे में। अगर दोस्तों उससे पहले आपको हमारी स्मॉल लीग की फाइनल टीम चाहिए तो उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारा अपलोड हो चुका है, तो आप फटाफट से जाइए और हमारा वीडियो चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने सभी प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स दी है और लास्ट में मैंने वहाँ पर फाइनल टीम भी प्रोवाइड की है, तो आपको हमारी फाइनल स्मॉल लीग की टीम वहीं पे वीडियो पे ही मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट से हमारा वीडियो देखिए और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस आपको सारी अपडेट और फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे है बेस्ट CNVC बिकॉज बोथ आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फॉर्म में नहीं है, उनको ही यहाँ पे मैंने CVC ट्राई किया। दोस्तों यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम लोग ट्राई करेंगे आज के मैच में, लेकिन वर्क कर गया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमारी विनिंग होगी। जिसमें यहाँ पे मैंने कैप्टनसी दी है ग्लेन मैक्सवेल को और वाइस कैप्टन की सी दी है सुनील नारायण को, क्योंकि सुनील नारायण का मैचअप यहाँ पे दोस्तों विराट कोहली, डुप्लेसिस और मैक्सवेल के सामने बहुत ही अच्छा है। तीनों को यहाँ पे सुनील नारायण ने दो बार आउट किया, मतलब कि टोटल 6 विकेट लिए और दो बार तीनों बैट्समैन को यहाँ पे आउट किया। तो सुनील नारायण आज अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और ये पिछले मैच में ओपन आए थे तो ओपन आए और यहाँ पे कुछ रन बना दिए, तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन अच्छा खासा वर्क कर गए थे। उस केस में दोस्तों यहाँ पे हमें मैक्सवेल से भी बड़ी पारी चाहिए और दूसरी इनिंग में हम एक्सपेक्ट करके यदि मैक्सवेल आए और 1 या 2 विकेट पिछले मैच की तरह ले जाए, तो यह उस केस में यह हमारा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क कर जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार का, जिनमें हमने लिखा है टॉप हेड टू हेड परफॉर्मेंस, मतलब कि यहाँ पे दोनों ही टीम से एक दूसरे के अगेंस्ट जिनने परफॉर्म किया है उनको हमने सीधा CVC बनाया। मतलब कि यहाँ पे आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए केकेआर के खिलाफ को, उनको हमने सीधा कैप्टन बना दिया और रसल ने भी सबसे ज़्यादा रन और विकेट लिए हैं, तो उनको हमने यहाँ पे सीधा VC बना दिया। यहाँ पे हमने टॉप परफॉर्मर है उनको ही यहाँ पे सीधा CVC बना दिया। उस केस में यहाँ पे हमको चाहिए कि आरसीबी टॉस जीत के और यहाँ पे पहले बॉलिंग करे। उसका मतलब होता है कि आरसीबी की टीम यहाँ पे चेस करने को आएगी, तो ये विराट कोहली तो आपको पता ही चेस मास्टर है, तो हमें उनसे बड़ी एक्सपेक्ट है कि वो पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बड़ी पारी आ सकती है उनके बल्ले से। और पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे हमें रसल से अच्छे खासे रन की एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारे इस टीम में हमने वरुण चक्रवर्ती को भी रखा है, जो कि सेकंड इनिंग में आए और 1 या 2 विकेट भी ले गए, तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क कर जाएगा। देन बात करते हैं आज के हमारे तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में, तो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनर +5 वाला। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ओपनर +5 का मतलब क्या होता है। मतलब कि यहाँ पे आरसीबी की पहले बॉलिंग आई, तो यहाँ पे आरसीबी के मैंने 5 के 5 बॉलर्स अपनी टीम में रख लिए हैं, जिनसे मुझे या 1 या 2 विकेट चाहिए। फिर जब आरसीबी चेस करने आया तो आरसीबी के दोनों ओपनर ही पूरा टारगेट चेस कर लिया, तो उस केस में ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्क कर जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो अपना CVC रिजर्व कर सकते हैं, विराट कोहली तो कैप्टन और डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो उसमें हमने सेम कॉम्बिनेशन रखा है ओपनर प्लस चेस वाला, पर उसमें हमने ओपनर प्लस चेस नहीं, ओपनर प्लस डेथ बॉलर रखा है। क्यों आपको लगा? तो यहाँ पे फैफ डुप्लेसिस ने को चेस करते हुए अच्छी पारी खेल ली, 80-90 रन बना दिए, और यहाँ पे पहले बॉलिंग जब करेगी सिराज डेथ में आएंगे और सिराज को यहाँ पे 3-4 विकेट मिल गए और विराट कोहली के यहाँ पे पॉइंट हुए 50 और सिराज के पॉइंट हुए 80, तो विराट कोहली के कंपैरिजन में सिराज के पॉइंट ज़्यादा ही होंगे, तो हमें बेनिफिट यहाँ पे ही मिलेगा। इसी वजह से हमने ओपनर प्लस डेथ बॉलर को अपना CVC बनाया। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी कैप्टनसी विराट कोहली पे भी ट्राई कर सकते हैं।
और उस केस में आपको फर्स्ट से थोड़े कम पॉइंट की एक्सपेक्ट करना होगा। उस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन भी सुपर हिट वर्क कर जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है फॉल्स 1। सेम कॉम्बिनेशन है पर हमने यहाँ पे फॉल्स 1 किया है। मतलब कि यहाँ पे मैंने ओपनर प्लस डेथ बॉलर वाला ही कॉम्बिनेशन रखा है पर उसमें हमने फॉल्स 1 किया है। मतलब कि यहाँ पे मैंने ओपनर से पूरा चेस नहीं मांगा। मान लो यहाँ पे 160 का टारगेट हुआ और 150 पे ही एक विकेट गिर गई और वो विकेट हमें वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पे लेके दी, तो उस केस में ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क कर जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती यहाँ पे विकेट ले गए तो उनके 30-32 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्क कर जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आपने मैक्सवेल को क्यों लिया, ओपनर से ही टारगेट चेस करा रहे थे। तो मैंने मैक्सवेल को मोस्ट प्रोबेबली वो बॉलिंग भी कर रहे हैं इसी वजह से लिया। क्या पता मैक्सवेल ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी या 2 या 3 विकेट ले जाए, तो यहाँ पे उनके भी अच्छे खासे चांसेस बनते हैं पॉइंट ज़्यादा देने के। उसी वजह से मैंने यहाँ पे मैक्सवेल को भी रखा। उस केस में यहाँ पे मैंने वेंकटेश अय्यर को भी अपनी एक टीम में ट्राई किया है। बंदे का फॉर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज वो फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम काफ़ी छोटा है, तो आसानी से यहाँ पे चौके छक्के मार के वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में लिया है। देन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशंस पूरी कोलकाता के फेवर में ही होने वाले हैं। पिछले 3 थे वो आरसीबी के फेवर में थे, ये पूरे के पूरे कोलकाता के फेवर में। मतलब केकेआर की टीम विन करेगी तो ये कॉम्बिनेशन हमारा वर्क कर सकता है। उसमें बात करते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन, जो कि आरसीबी का भी पहला रखा था और इसमें भी पहला रखा है, ओपनर +5 वाला। मतलब कि यहाँ पे सीधा फार्मूला हम लगाएंगे, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। मतलब कि यहाँ पे ओपनर +5 का मतलब उनके पाँचों के पाँचों बॉलर ले लिए है यहाँ पे मैंने। मतलब आपने को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो 6 बॉलर है, मतलब यहाँ पे रसल के 2 ओवर और नारायण के 2 ओवर आपस में शेयर हो सकते हैं। मतलब कि यार मैंने नारायण को इसी वजह से कैप्टन बनाया, शायद वो 2 ओवर डाले और उसमें उनको विकेट मिल जाए और चेस करते हुए 50-60 रन भी बना गए, तो यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट हमें दे जाएंगे सुनील नारायण। उस केस में यहाँ पे मैंने फिलिप साल्ट को अपना वाइस कैप्टन बनाया है और वहाँ पे मैंने बेंगलोर के यहाँ पे 4 ही बैट्समैन रखे, जिनमें हमने विराट कोहली, डुप्लेसिस, मैक्सवेल और ग्रीन को हमारी टीम में रखा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जो कि पिछले आरसीबी के फेवर में जो टीम बनाई थी उसके जैसा ही है, ओपनर प्लस डेथ बॉलर वाला। तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी आप समझ आ ही गया होगा, जिनमें मैंने यहाँ पे कैप्टनसी नारायण पे ही रखी है। आप चाहे तो फिलिप साल्ट को भी अपना कैप्टन बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने उनके डेथ बॉलर मिचेल स्टार्क को अपना वीसी बनाया। आप चाहे तो स्टार्क की जगह पे यहाँ पे चक्रवर्ती और हर्षित राणा को भी अपना वीसी बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहे तो आप सुयश को सीधा बना दो वीसी, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने ओर से भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ये टीम सेम रहेगी पर कॉम्बिनेशन से वीसी आपके डिफरेंट हो जाएंगे। बात करते हैं हमारे आगे के कॉम्बिनेशन के बारे में, तो जिनमें हमने ओपनर प्लस फॉल्स 1 रखा है। मतलब कि यहाँ पे मैंने पिछला आरसीबी के फेवर में थे, पिछला वाला कॉम्बिनेशन ऐसा ही रखा है, जिनमें मैंने यहाँ पे फॉल्स 1 मांगा। मतलब कि यहाँ पे केकेआर की टीम यहाँ पे 180 रन का टारगेट मिला और 170 पे ही पहला विकेट केकेआर का गया और वो विकेट हमें सिराज ने लेके दिया। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही अच्छा वर्क कर जाएगा। उस केस में यहाँ पे मैंने अपनी कैप्टनसी को सुनील नारायण को ही दी है और अपने वाइस कैप्टन मैंने फिलिप साल्ट की जगह पे वरुण चक्रवर्ती को बनाया। क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पे इस वेन्यू पे पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट लिए थे, तो कुछ ऐसा ही कारनामा आज भी करके देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा वर्क कर जाएगा और हेड टू हेड में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया केकेआर की तरफ से।
उसी वजह से हमने यहाँ पे एज अ वीसी वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में ट्राई किया है। आप चाहे तो एज अ वीसी फिलिप साल्ट या आंद्रे रसल को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिनमें मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल मैक्सी और वाइस कैप्टन हमारा चक्रवर्ती को रखा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चक्रवर्ती पिछले हेड टू हेड मैच जो खेला गया था उसमें 3 विकेट लिए है, ऐसा ही कुछ कारनामा इस मैच में भी कर दे तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हिट और सुपर हिट बन सकता है। उस केस में यहाँ पे मैंने केकेआर से पहले बॉलिंग मांगी है, तो पहले बॉलिंग करते हुए यहाँ पे मैंने केकेआर की तरफ से सिर्फ 3 ही बैट्समैन को अपनी टीम में लिया, सुनील नारायण, फिलिप साल्ट और आंद्रे रसल, और बाकी सारे हमने यहाँ पे बेंगलोर के बैट्समैन को अपनी टीम में लिया। ये कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा ही फॉल्स वन वाला ही है, उसमें मिक्स है, लेकिन जिनमें मैंने मोहम्मद सिराज को भी रखा है, जिनमें यहाँ पे डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं। उस केस में यहाँ पे पहले बॉलिंग करेगी केकेआर और बैटिंग करेगी मैक्सवेल की आरसीबी। तो यहाँ पे मैंने मैक्सवेल की अच्छी खासी पारी की एक्सपेक्ट की है कि वो बड़ी पारी आए और बड़ी पारी खेले। उस केस में यहाँ पे मैंने उनके मिडल ओवर के बॉलर चक्रवर्ती को हमारी टीम में रखा है, जो कि पिछले हेड टू हेड मैच की तरह अच्छा परफॉर्म कर गए, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही बढ़िया वर्क कर जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी हमारा कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, पर इसमें यहाँ पे मैंने आरसीबी को फेवर करते हुए बना है, जिनमें यहाँ पे मैंने आरसीबी की पहले बॉलिंग मांगी है। तो आरसीबी अगर पहले बॉलिंग करेगी तो यहाँ पे मैंने उनके सीधे डेथ बॉलर और यहाँ पे हेड टू हेड में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेना और वेन्यू पे भी सबसे ज़्यादा विकेट लेना मोहम्मद सिराज को मैंने अपना कैप्टन बनाया है, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को फिर से बनाया है अपनी टीम में, क्योंकि इस केस में यहाँ पे मैंने फॉल्स वन भी रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ चेस करते हुए आरसीबी की एक विकेट जल्दी ही गिर जाए। जल्दी मतलब इनमें से कोई भी 30-40 रन बना दिया और विकेट गिर गई और यहाँ पे बाद में मैक्सवेल आके पूरा मैच जिता के ले गए, तो उस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्क कर जाएगा। जिनमें यहाँ पे मैंने यश दयाल को भी अपनी टीम में रखा है, मतलब कि यहाँ पे मैंने यश दयाल को रखा है, उसी वजह से उनके मैंने मिडल के बैट्समैन को किसी को नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे रमनदीप सिंह, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, यहाँ पे मैंने किसी को अपनी टीम में फेवर नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ यश दयाल मिडल के ओवर में आए और विकेट लेके जाए। सिंपल सा हमारा फॉर्मूला रहेगा। और अगर चक्रवर्ती दूसरी इनिंग में और दोनों में से एक को भी उनके आउट कर दिया तो यहाँ पे और मैक्सवेल ने आके यहाँ पे पूरी इनिंग संभाल ली और मैच को जीता के ले गए, उस केस में यहाँ पे हमारी अच्छी खासी विनिंग हो गई। पर उस केस में यहाँ पे हमें मोहम्मद सिराज से पहले बॉलिंग करते हुए 3 या 4 विकेट चाहिए ही चाहिए, तो उसी केस में ये हमारा कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है अच्छे से। बात करते हैं हमारा सबसे सुपर हिट वर्क करता है वो वाला कॉम्बिनेशन, कुछ आज के मैच में भी ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ही वर्क कर सकता है, होने के यहाँ पे 80% चांसेस है ये कॉम्बिनेशन वर्क करने के, जिनमें यहाँ पे मैंने हाई स्कोर मैच कोई एक्सपेक्ट किया है, जिनमें यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे आरसीबी की पहले बॉलिंग मांगी है और यहाँ पे बॉलिंग करते हुए आरसीबी के मैंने यहाँ पे मोहम्मद सिराज को भी लिया है, एक ही बॉलर, क्योंकि एक बॉलर तो लेना पड़ेगा। आरसीबी की बॉलिंग में आ गई है, मतलब केकेआर बैटिंग करेगी तो एक आध विकेट तो गिरेगी ही गिरेगी, उसी वजह से मैंने यहाँ पे उनके डेथ बॉलर मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में लिया है। उस केस में यहाँ पे मैंने अय्यर को यहाँ पे इनिंग्स बिल्ड करते हुए उनको यहाँ पे मैंने वीसी बनाया। मैं चाहता हूँ अय्यर अपनी इनिंग्स आए और शांति से खेले और यहाँ पे बड़ी पारी में उनको कन्वर्ट करे, इसी वजह से मैंने उनको यहाँ पे वीसी बनाया अपना, और यहाँ पे मैंने अपनी कैप्टनसी दी है चेस करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को। अगर मैं पहले बॉलिंग करेंगे आरसीबी और मैक्सवेल ने एक विकेट भी ले लिया और चेस करते हुए उनकी आरसीबी की एक विकेट गिर गई और मैक्सवेल आए 1 डाउन पर और उन्होंने 50-60 रन बना दिए, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमारा सुपर हिट बॉल कर जाएगा। उस केस में भी दोस्तों हमने आरसीबी की विकेट तो यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि मैंने दिनेश कार्तिक को भी रखा है, उसी वजह से मैंने उस केस में यहाँ पे तीनों के तीनों बॉलर रखा है। मेन बॉलर है जो सुनील नारायण, वरुण
चक्रवर्ती और रसल तीनों को ही रखा है। रसल और नारायण यहाँ पे बैटिंग भी कर सकते हैं, उसी वजह से मैंने रखा है। चक्रवर्ती को मैंने यहाँ पे विकेट लेने के रूप में ही अपनी टीम में रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन आज हमारा वर्क कर सकता है, पूरे के पूरे चांसेस है ये कॉम्बिनेशन वर्क करने के। बस आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन अपने ओर से जैसे चाहे इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सवेल और श्रेयस अय्यर को बनाया क्योंकि यहाँ पे श्रेयस अय्यर भी आज अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि आज उनको अच्छे फॉर्म में आने का बेस्ट चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई स्वामी का स्टेडियम बहुत ही छोटा है जिनमें आसानी से यहाँ पे बैटिंग हो सकती है और फुल्ली बैटिंग ट्रैक ही होने वाली है आज के मैच में भी। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर के बल्ले से यहाँ पे बड़ी पारी आ सकती है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि आरसीबी के फेवर में है। हम यहाँ पे चाहते हैं आरसीबी पहले बैटिंग करे और उस स्कोर को यहाँ पे आरसीबी डिफेंड भी करे। उस केस में यहाँ पे मैंने फैफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल से यहाँ पे बड़ी पार्टनरशिप की एक्सपेक्ट की है, जिनमें मुझे यहाँ पे डु प्लेसिस और मैक्सवेल के बल्ले से दोनों के बल्ले से मुझे काफ़ी रन चाहिए। उस केस में यहाँ पे मैंने कैप्टन अपना सीधा बनाया डु प्लेसिस को और वाइस कैप्टन बनाया मैक्सवेल को। आप चाहे तो सीधा कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन मैक्सवेल को भी ट्राई कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है। यहाँ पे मैंने अपनी टीम में रजत पाटीदार को एज अ डिफरेंशियल यहाँ पे ट्राई किया है। क्या पता पिछले दोनों मैच से फ्लॉप हो रहे हैं, आज बड़ी पारी आ जाए, तो उस केस में मैंने यहाँ पे पाटीदार को भी रखा है। उस केस में यहाँ पे मैंने आरसीबी की विकेट लेने के लिए आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती को प्रीफर किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दोनों ही आए और सारी की सारी जो भी विकेट गिरे आरसीबी की ये दोनों ही ले। और सेकंड इनिंग में जब केकेआर चेस करने आया तभी तो मैंने यहाँ पे आरसीबी के बॉलर रखे ही है, तो रसल से बल्ले से ही मुझे यहाँ पे थोड़े से रन चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सुपर हिट वर्क कर जाएगा उस केस में। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे सीधा हमारा फॉर्मूला है स्पिन टू विन, मतलब कि मैच कोई भी जीते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर यहाँ पे सारे के सारे दोनों ही इनिंग में जो विकेट ले वही के सारे विकेट यहाँ पे स्पिनर ले जाए। यहाँ पे एक आध डेथ बॉलर रसल या सिराज दोनों में से कोई एक ले तो यहाँ पे चलेगा, मतलब बाकी के सारे विकेट यहाँ पे स्पिनर के खाते में ही जाने चाहिए। उस केस में यहाँ पे मैंने केकेआर की पहले बल्लेबाजी में आ गया, उनमें से मैंने केकेआर के यहाँ पे अच्छे खासे बैट्समैन भी अपनी टीम में लिए। उस केस में यहाँ पे केकेआर दूसरी इनिंग में बॉलिंग करेगी, तब मैंने उनके स्पिन डिपार्टमेंट के बॉलर वरुण चक्रवर्ती को सीधा कैप्टन बनाया और सूर्य शर्मा को भी लिया, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से आने वाला है इस मैच में। उस केस में यहाँ पे मैंने आरसीबी का डिफरेंशियल प्लेयर मयंक डागर को भी अपनी टीम में ट्राई किया, नहीं अल्जारी जोसेफ नहीं यश दयाल, सीधा मैंने मयंक डागर को ही अपनी टीम में ट्राई किया। उनके साथ यहाँ पे मैंने मोहम्मद सिराज को रखा है। क्या पता मोहम्मद सिराज डेथ में आए और उनको एक आधा विकेट मिल भी जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे रखा है। उस केस में यहाँ पे मैंने मैक्सवेल को भी रखा है अपना वीसी, क्योंकि यहाँ पे वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और क्या पता बैटिंग में 30-35 रन भी मार जाए और बॉलिंग में 2 विकेट ले जाए, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा सुपर हिट कॉम्बिनेशन ये वर्क कर जाएगा आज के मैच में। और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन आज वर्क करेगा, 50-50% चांसेस है आज उसके वर्क करने के। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन की, जिनमें मैंने फिर से यहाँ पे आरसीबी की बैटिंग मांगी है। मैंने आरसीबी की बैटिंग मांगी है, मतलब कि यहाँ पे केकेआर की बॉलिंग होती, तो आरसीबी की बैटिंग करते हुए मैंने यहाँ पे आरसीबी के सारे बैट्समैन को अपनी टीम में लिया है। उस केस में यहाँ पे मैंने सीधा डिफेंड करते हुए सिराज अगेन फायर, मतलब कि यहाँ पे सेकंड इनिंग में आए सिराज और यहाँ पे सारे विकेट ले जाए। उस केस में यहाँ पे मैंने ओपन में ही अपना स्पेल डालेंगे, सिराज पहला और तीसरा ओवर लेके आएंगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले ही ओवर में यहाँ पे सिराज यहाँ पे 60 की विकेट ले जाए और उनके साथ यहाँ पे नारायण की भी विकेट ले जाए। उस केस में यहाँ पे मैंने यश दयाल को भी रखा है, क्योंकि सिराज से साथ ओपनिंग स्पेल में यश दयाल ही आते हैं। सिराज पहला और तीसरा ओवर डालते हैं और यश दयाल दूसरा और चौथा ओवर डालते हैं। उस केस में यहाँ पे मैंने यश दयाल को भी अपनी टीम में रखा है। और डिफरेंशियल की तरफ से यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे मयंक डागर को अपनी टीम में प्रीफर किया है।
उस केस में यहाँ पे मुझे सिराज से अच्छे खासे 2-3 विकेट चाहिए। और मैंने यहाँ पे फिर क्या लिखा है, अय्यर बिल्ड इनिंग, मतलब कि चाहता हूँ कि अय्यर 4 डाउन आए और अपनी इनिंग को अच्छे से बिल्ड करे और काफ़ी अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करे, 50-60 रन बनाए। तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्क कर जाएगा। आप चाहे तो इसी कॉम्बिनेशन में यश दयाल को अपना डिफरेंशियल कैप्टन ट्राई कर सकते हो। क्या पता आज आए और अपना पिछले साल का बदला ले जाए। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, नीतीश राणा, साल्ट, नारायण सबको यही आउट कर जाए। तो इसी वजह से आप डिफरेंशियल कैप्टन की तरफ से यहाँ पे यश दयाल को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वो हमारे लक पे रहेगा कि वो विकेट लेगा वो नहीं लेगा, पर आप ट्राई जरूर कर सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा सीधा कॉम्बिनेशन है डेथ बॉलर CNVC। मतलब कि यहाँ पे मैंने डेथ के बॉलर को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाई। इस केस में यहाँ पे मैंने RCB की पहले बल्लेबाजी मांगी है और KKR की पहले बॉलिंग मांगी है। इसी वजह से लिखा है ना मैंने, इफ़ KKR बॉल फर्स्ट। इसी केस में यहाँ पे मैंने मिचेल स्टार्क को अपनी कैप्टनसी दी है और सेकंड इनिंग में जब आएंगे सिराज अपने स्टार्टिंग का आधा स्पेल लेके और आधा स्पेल अपना डेथ ओवर में लेके आते हैं 2 ओवर। इसी वजह से मैंने उनको लिया है अपना वाइस कैप्टनसी। तो उस केस में मैंने यहाँ पे हर्षित राणा को भी ट्राई किया, जो कि पिछले मैच में भी अपना 1 ओवर लेके आए थे डेथ में। उस केस में यहाँ पे मैंने जोसेफ को भी ट्राई किया, जो कि स्पेशली से डेथ ओवर डालने के लिए। और उस केस में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन को भी फेवर किया डिफरेंशियल की तरफ। वरुण चक्रवर्ती आए और 1 या 2 विकेट भी ले गए, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा यह कॉम्बिनेशन वर्क कर जाएगा। अगर यहाँ पे RCB की पहले बॉलिंग आई तो उस केस में आप सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते हो। मतलब कि सिराज को सीधा कैप्टन बना दो और वाइस कैप्टन सीधा स्टार्क को बना दो। आप चाहे तो यहाँ पे जोसेफ को भी अपनी कैप्टनसी दे सकते हो। उस केस में आपको थोड़े यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। RCB की पहले बॉलिंग आए तो उस केस में यहाँ पे आपको थोड़े से बल्लेबाज हटाने होंगे। मतलब कि आपको चाहे तो श्रेयस अय्यर की जगह पे अपनी टीम में रजत पाटीदार, और हमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिस्क पहले से ही लिया है। आपको पता है कोई मिसिंग है, फैफ डुप्लेसिस, जिनको हमने पहले से ही नहीं लिया। मैं चाहता हूँ पहली ओवर में स्टार्क आए और सीधा फैफ डुप्लेसिस की विकेट ले जाए। तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा यह कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। आप चाहे तो अपनी ओर से भी यही कॉम्बिनेशन में डिफरेंट CBC ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो सीधा विराट कोहली को ड्रॉप कर दीजिए और डुप्लेसिस को रख लीजिए। अभी चाहे तो विराट कोहली और डुप्लेसिस दोनों को रखिए और मैक्सवेल को ड्रॉप कर दीजिए। आप चाहे ऐसा बना सकते हैं, अपनी ओर से भी ट्राई जरूर। बात करते हैं हमारे आज के लास्ट, और KKR के फेवर में एक और कॉम्बिनेशन बनाया है। मतलब कि यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनाया KKR के फेवर में, और क्योंकि यहाँ पे KKR की टीम भी RCB पे काफ़ी हावी रही है। 19 मैच जीते हैं भाई 33 में से, और RCB ने सिर्फ 14। तो KKR की टीम यहाँ पे कड़ी टक्कर दे सकती है। उस केस में यहाँ पे मैंने KKR के फेवर में बनाया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे KKR पहले बल्लेबाजी करे और उनका स्कोर डिफेंड भी करे। उस केस में यहाँ पे मैंने सीधी श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानसी दी है। उनके बल्ले से मैंने अच्छी यहाँ पे पारी की एक्सपेक्ट की है, और अपनी वाइस कैप्टन की सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करने आएंगे वरुण चक्रवर्ती, सीधा इनको अपना वाइस कैप्टन बनाया, जो कि RCB के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेके आ रहा है। और पिछले हेड टू हेड में भी RCB के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट लिए है, और वेन्यू पे भी उनका अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। उस केस में यहाँ पे मैंने RCB का स्टार्टिंग में कोई बल्लेबाज ही नहीं रखा। विराट कोहली को भी अपनी टीम में नहीं रखा, फैफ डुप्लेसिस को भी नहीं रखा, क्रेम ग्रीन को भी नहीं रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिचेल स्टार्क उन सभी की यहाँ पे विकेट ले जाए। उस केस में यहाँ पे मैंने पीछे से लोअर ऑर्डर के उनके जो अभी फ़िलहाल के फॉर्म में है RCB के प्लेयर, उनको यहाँ पे मैंने प्रीफर किया है दिनेश कार्तिक को, और उनके साथ यहाँ पे मैंने मैक्सवेल को भी यहाँ पे प्रीफर किया है। और उनकी तरफ से मैंने एक बॉलर तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा ना, हमें विकेट तो जाएगी ना पहले जब बैटिंग करेगी KKR। तो उस केस में यहाँ पे मैंने डेथ बॉलर सिराज और उनके साथ देते हुए मैक्सवेल से भी 1 या 2 ओवर की एक्सपेक्ट की है। बात करते हैं सेम कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप मांगी है।
कौन कौन से प्लेयर से, फिलिप साल्ट और वेंकटेश अय्यर, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज वो आए और बड़ी पारी खेले और फिलिप साल्ट के साथ यहाँ पे अच्छी खासी पार्टनरशिप करे। तो उस केस में यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे अच्छा खासा वर्क कर सकता है। खाली वेंकटेश अय्यर अगर फॉर्म में आ गए तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क कर जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे पार्टनरशिप श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर को भी दे सकते हैं। दोनों ही अय्यर प्लस अय्यर पार्टनरशिप हो गई तो यहाँ पे आरसीबी के छक्के छुड़ा देंगे दोनों। उस केस में आप यहाँ पे आरसीबी का सिराज की जगह पे यश दयाल को भी ले सकते हैं चाहे तो। मैंने यहाँ पे मिसिंग किया है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को मैंने इसी वजह से नहीं किया कि रिंकू सिंह मोस्टली यहाँ पे चेस करते हुए अच्छी पारी खेलते हैं। पहले बैटिंग में उनके बल्ले से कुछ खास नॉक नहीं आती, इसी वजह से मैंने उनको अपनी टीम में नहीं रखा। फिर यहाँ पे मैंने सबको तो यहाँ पे मैंने ले नहीं सकता ना, किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना। उस केस में यहाँ पे मैंने रिंकू सिंह को अपनी टीम में नहीं लिया। तो दोस्तों आपको हमारा ये सब कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि आफ्टर टॉस आपको फाइनल टीम स्मॉल लीग की और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्मॉल लीग का वीडियो भी आ गया है, तो आप फटाफट से हमारा वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने यहाँ पे सारी प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स भी दी है और हमारे आज के ट्रम्प प्लेयर के बारे में भी बताया और हमारी फाइनल टीम भी दी है स्मॉल लीग की। तो जाइए फटाफट से हमारा वीडियो देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम और वीडियो दोनों का मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम को भी फटाफट से ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू।